सबको जय यीशु की। आज के दिन में इस वक्त हम लोग इस बात पर विचार करें, प्रभु यीशु पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दिखाई दिए। अलग अलग टाइम में, अलग अलग समय में, अलग अलग लोगों को दिखाई दिए। तो आज के दिन में हम लोग उन दो शिष्यों के बारे में मनन चिंतन करेंगे जो प्रभु के पुनरुत्थान के बाद तीसरे दिन बाइबल बताता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहाँ पर नरेटिव के हिसाब से एमोस जाने वाले शिष्यों के बारे में बात बताई गई है। और वो दो शिष्य इस बात की चर्चा करते हुए, इस बात पर मनन चिंतन करते हुए एमोस नामक नगर जा रहे थे। और रास्ते में यीशु उनके बीच में आके उनके साथ शामिल हो जाते हैं। और बाइबल बताता है कि प्रभु के वो दो शिष्य प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं। प्रभु को नहीं पहचान पाने का कारण क्या है, इस बात पर हम लोग इस वक्त विचार करेंगे। ये बात हम सबों के साथ हो सकती है। हम सभी लोग जो प्रभु को जानते हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं, माला विनती रोजरी हम करते हैं। बहुत प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु का अनुभव मिले, प्रभु के सानिध्य में रहें। बहुत कोशिशों के बावजूद हम सबों के साथ भी ये बात हो सकती है जो एमोस जाते वक्त प्रभु के दो शिष्यों के साथ हुई। वो प्रभु को पहचानने में असमर्थ रहे। दे फेल्ड टू रिकॉग्नाइज जीसस who was walking with them। ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो प्रभु को नहीं पहचान पाए? क्या कारण हो सकता है? क्या बात हो सकती है कि वो प्रभु को नहीं पहचान पाए? जिस प्रभु के साथ वो रहे, जिस प्रभु के साथ वो घूमे फिरे, खाए पिए, सब कुछ प्रभु के बारे में जाना समझा, प्रभु ने किए हुए चिन्ह चमत्कारों उन्होंने देखा था, उसके बावजूद पुनरुत्थान के बाद जीवित प्रभु उनके बीच में आते हैं और उस जीवित प्रभु यीशु को पहचानने में असमर्थ हो जाते हैं। इस बात पर हम विचार करें। सबसे पहला बात यहाँ पर हमारे सामने आती है। वो एमोस नामक गांव जा रहे थे, यरूशलेम से कोई 4 कोस दूर हैं। वहाँ पर लिखा है वो आपस में बातचीत कर रहे थे, यानी कि बहुत सारे विषय उनके पास थे, बहुत सारे टॉपिक्स उनके पास थे और इन सारे विषयों पर उनका ध्यान था। उनका ध्यान प्रभु यीशु पर नहीं था, उनका ध्यान प्रभु यीशु पर फोकस नहीं था। उनका फोकस था बहुत सारी बातों पर और मुख्य रूप से यरूशलेम में जो कुछ भी घटित हुआ, जो कुछ भी बातें हुई, उन सारी बातों पर उनका ध्यान था। इसलिए हो सकता है इस वजह से वो प्रभु यीशु को नहीं देख पाए, क्योंकि उनका फोकस यीशु पर ना होते हुए बातों में था। और बातें हो सकती हैं दुनियादारी की, बातें हो सकती हैं बहुत सारी समस्याओं की, बातें हो सकती हैं एक प्रकार के डर और घबराहट की। अगर यीशु के साथ ये हुआ तो हमारे साथ क्या हो सकता है? इस प्रकार से बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो प्रभु से जुड़ी हुई ना हो, प्रभु से हटकर हो, प्रभु से अलग बातें हो। इसलिए उनका ध्यान प्रभु यीशु पर नहीं रहा और ये पहला कारण हो सकता है, वो यीशु को नहीं पहचान पाए। हमारे जीवन में भी जब हम लोग हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित नहीं करते हों, प्रभु यीशु के वचनों पर केंद्रित नहीं करते हों, प्रार्थना में या साधना में जाते हों, तब भी हो सकता है कि हमारा ध्यान प्रभु यीशु पर केंद्रित ना हो, प्रभु के वचनों पर केंद्रित ना हो और हमारा ध्यान बहुत सारी अन्य बातों में हो, तो हम यीशु को नहीं पहचान पाएंगे। भले हम इस बलिदान में भाग ले रहे हों, हम यीशु को नहीं पहचान पाएंगे अगर हमारा ध्यान यीशु पर ना हो। भले हम साधनाओं में भाग ले रहे हों, प्रभु का वचन सुन रहे हों, लेकिन प्रभु के वचनों पर हमारा फोकस ना हो, हमारा ध्यान ना हो, प्रभु के वचनों की सामर्थ्य पर हमारा विश्वास ना हो, तब हम प्रभु को नहीं पहचान पाएंगे। हमारे साथ भी यही हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो बहुत सारे बातों पर उनको स्पष्ट नहीं था, बहुत सारे बातें उनके लिए स्पष्ट नहीं थी, वो कंफ्यूज्ड थे। इसलिए
जब प्रभु यीशु उनसे पूछते हैं आप लोग क्या बात कर रहे हो, उस वक्त वो चौंक जाते हैं, वो रुक जाते हैं। यात्रा करने वाले लोग अचानक रुक जाते हैं, अचानक रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु ने पूछा आप लोग किस बातों पर चर्चा कर रहे हो, विचार विमर्श कर रहे हो, वो बता नहीं पाए, क्योंकि हो सकता है उनकी बातें स्पष्ट नहीं थी, क्लियर नहीं थी, बहुत सारी बातों में दुविधाएं थी, कंफ्यूजन उनके मन में था। इसलिए उस बात को जब प्रभु यीशु पूछता है आप लोग किस विषय पर बातचीत कर रहे हैं, वो उत्तर नहीं दे पाते हैं। हमारे जीवन में भी बहुत बार हम लोग बहुत सारी बातों को लेकर दुविधाओं में रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, और हमसे कोई पूछता है धार्मिकता के बारे में, कोई सवाल करता हो, हम लोग बता नहीं पाते हैं। आजकल बहुत सारे लोग सवाल करते हैं हम लोगों से, बहुत सारे विषयों को लेकर, धर्म से संबंधित बहुत सारी बातों को लेकर हम लोगों से लोग सवाल करते हैं। और हो सकता है अगर हमारा ध्यान क्लियर ना हो, हमारा ध्यान प्रभु पर फोकस ना हो, प्रभु के वचनों पर फोकस ना हो, कंफ्यूज्ड आइडिया हो धर्म ग्रंथ के बारे में, यीशु के बारे में, यीशु के जीवन के बारे में, यीशु के पुनरुत्थान के बारे में, हमारे विश्वास के बारे में, अगर हमारी आइडिया क्लियर ना हो, हमें स्पष्ट बात पता ना हो, तो हम लोग भी जब कोई सवाल करता है उत्तर हम नहीं दे पाते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है, वो यीशु को नहीं पहचान पाते हैं। तीसरा कारण है उनके जीवन में डर था। जब प्रभु यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया, यीशु मर गए और उसके बाद उनको दफनाया गया, प्रभु के शिष्य डर गए। अगर हमारे गुरु के साथ ऐसी बात हुई तो हमारे साथ क्या हो सकता है। वो डर के मारे, भय के मारे, घबराहट के मारे वो प्रभु यीशु को पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान प्रभु यीशु पर नहीं, अपने ही भविष्य पर था। हमारा क्या होगा, हमारा गुरु का ये हाल हो चुका है तो हमारा क्या हाल हो सकता है, आगे क्या क्या हमारे जीवन में घटित हो सकता है। इन सभी बातों को लेकर वो डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परेशान थे और निराश थे। जब मनुष्य बहुत सारी बातों को लेकर डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, परेशान होता है और विशेष रूप से निराश होता है, वह व्यक्ति अपने परेशानियों पर, अपने डर पर, अपने घबराहट पर, अपने प्रॉब्लम्स पर अपना फोकस रखता है, ईश्वर पर अपना फोकस नहीं रखता है। और ये भी एक कारण हो सकता है वो यीशु को नहीं पहचान पाते हैं। उनका फोकस उनकी भविष्य को लेकर संबंधित बहुत सारे सवालों को लेकर था, बहुत सारे प्रकार की निराशाओं को लेकर, डर को लेकर, घबराहट को लेकर था, इसलिए प्रभु यीशु को वो नहीं पहचान पाते हैं। चौथी बात हो सकती है, बाइबल बताता है उनका मुख मलिन था। यानी कि हम समझ सकते हैं मलिनता, यानी कि हम नबी ईसायास के बारे में पढ़ते हैं। ईसायास स्वयं ईश्वर से कहता है मैं अशुद्ध होंठों वाला व्यक्ति हूं, अशुद्ध होंठों वाला व्यक्ति हूं, यानी कि वो कहता है कि मैं पापी हूं, मैं किसी को ईश्वर का शुभ संदेश सुनाने लायक नहीं हूं, मेरे होंठ अशुभ हैं, मेरे होंठों ने पाप किए हैं। इसलिए जब वो इस बात को स्वीकार करता है मैं अशुद्ध होंठों वाला हूं, ईश्वर उसको तैयार करता है, उसके अशुद्ध होंठों को आग के द्वारा शुद्ध करते हुए उसको संदेशवाहक बनाता है। और यहाँ पर सुसमाचार में हम पढ़ते हैं वो दोनों, उनके मुख मलिन थे, यानी कि पाप उनके जीवन में था। जब पाप उनके जीवन में था, पाप एक प्रकार का दीवार बन के हमारे बीच में खड़ा हो जाता है, मेरे और मेरे ईश्वर के बीच में एक दीवार। अगर मेरे जीवन में पाप है तो मेरे और मेरे ईश्वर के जीवन में एक दीवार बन जाता है, और वो दीवार मेरा और ईश्वर के बीच में संपर्क संबंध होने नहीं देता है। और इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में जब पाप रहता है, पाप होता है, वो पाप इंसान के सामने एक दीवार, एक ऑब्स्टेकल, एक बाधा बनकर रह जाती है। और ये बाधा ईश्वर से संपर्क संबंध बनाए रखने में हमें तकलीफ पहुंचाता है, हमें ईश्वर के अनुभव प्राप्त करने में हमें वंचित कर देता है। इसलिए हो सकता है इनके जीवन में पाप था, पाप के वजह से वो ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। हम लोग पढ़ते हैं नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 59 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है ईश्वर का हाथ बचाने में समर्थ है, वो बचा सकता है, उसका कान बहरा नहीं हुआ है, वो सुन सकता है, किंतु
तुम्हारे अधर्म ने तुमको उससे दूर कर दिया है, तुमको उससे विमुख कर दिया है, तुम्हारे पाप के वजह से तुम उससे अलग हो गए हो, इसलिए वह तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। यानी कि पाप हमारे और ईश्वर के बीच में एक ऐसी दीवार बन के रह जाती है, हम चाहे जितने मर्जी प्रार्थना करें, जब तक पाप का दीवार हम नहीं हटाएंगे, पाप की दीवार हम नहीं तोड़ेंगे, पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए उस दीवार को मेरे और ईश्वर के बीच में से नहीं हटाएंगे, तब तक हम चाहे जितना मर्जी प्रार्थना करें, उस ईश्वरीय अनुभव से हम वंचित रहेंगे। इसलिए हो सकता है शिष्यों के जीवन में वो पाप था, इसलिए वो प्रभु को नहीं पहचान पाए, धुंधला सा उनको दिखाई दिया होगा और वो नहीं पहचान पाए। और आगे का कारण हो सकता, पांचवा कारण हो सकता है उनकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ। उनकी प्राथमिकताएं ये नहीं था कि हम यीशु के साथ ही जुड़े रहेंगे, उनकी प्राथमिकता यह था अब हम क्या करेंगे, यीशु तो मर गए, अब हम क्या करेंगे, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा जीविका के लिए हम क्या करेंगे। उनकी प्राथमिकताएं हो सकता है बदल जाती हैं, शिफ्ट हो जाती हैं। इसलिए जब इंसान की नजर अपनी प्राथमिकताएं पर रहती हैं तो वही उसको दिखाई देता, यीशु उसको दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्रभु यीशु बताता है जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा। यानी कि मेरा खजाना दुनिया की कोई चीज हो, दुनिया की कोई वस्तु हो या कोई इंसान हो, तो मेरा दिल वहीं पर रहेगा, क्योंकि प्रभु की बात बहुत स्पष्ट है, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल होगा। इसलिए हो सकता है इन लोगों का खजाना और कुछ था, प्रभु यीशु को हटकर और कुछ था, इसलिए वहां पर उनका दिल था, वहां पर उनका ध्यान था, वहां पर उनका मन था, इसलिए वो यीशु को नहीं पहचान पाते, यीशु को नहीं देख पाते। ये कारण हो सकता है। अगला कारण हो सकता है ईश्वर का वचन उनके जीवन में स्पष्ट नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु उनको बहुत सारी बातों को समझाते हैं। मूसा से लेकर सभी नबियों का हवाला देते हुए अपने बारे में जो कुछ भी धर्म ग्रंथ में लिखा है, प्रभु यीशु उन दोनों को समझाते हैं और वो सुनते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं। इससे पहले उनको क्लियर नहीं था। जब प्रभु यीशु ने मूसा से लेकर धर्म ग्रंथ में लिखी हुई सारी बातों का हवाला देते हुए इस बात को स्पष्ट किया, उनके बारे में क्या क्या लिखा है, तब जाके उनको समझ में आता है ये बात सच है, प्रभु मुर्दों में से जी उठे हैं, तब जाके ये बात समझ में आती है। यानी कि धर्म ग्रंथ के बारे में नहीं जानना, यीशु के बारे में धर्म ग्रंथ के द्वारा नहीं जानना हमारे लिए एक प्रकार का बाधा बन सकती है यीशु को पहचानने में। संत जेरोम कहता है धर्म ग्रंथ के बारे में अज्ञानता यीशु के बारे में अज्ञानता है। धर्म ग्रंथ के बारे में जो नहीं जानता है वो यीशु को नहीं जान सकता है। यीशु को जानने के लिए हमारे पास आज के दिन में माध्यम है धर्म ग्रंथ, और वो धर्म ग्रंथ हम जितना पढ़ेंगे, बाइबल हम जितना पढ़ेंगे, उतना हम प्रभु को जान पाएंगे, प्रभु को समझ पाएंगे, प्रभु को पहचान पाएंगे। अपने जीवन में प्रभु कैसा कार्य कर रहा है, हमारे साथ प्रभु यीशु कैसा रहता है, कैसा चलता है, इस बात को हम देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे, पहचान पाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंतिम क्षणों तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस प्रकार से प्रभु अपने वादे का पक्का है, प्रभु ने पक्का वादा कर रखा है कि मैं सदा ही तुम्हारे साथ हूं। यानी कि जिस प्रकार से एमौस जाते वक्त प्रभु अपने दो शिष्यों के साथ थे, उसी प्रकार से हम सबों के साथ प्रभु रहते हैं। लेकिन बहुत बार हम लोगों का अनुभव है कि हम उस प्रभु को ना ही देख पाते हैं, उस प्रभु को ना ही पहचान पाते हैं, ना ही उस प्रभु को अनुभव कर पाते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, हमारा ध्यान प्रभु पर ना होते हुए बहुत सारी अन्य बातों पर हमारा ध्यान होता है, इसलिए हम उस प्रभु को नहीं पहचान पाते हैं। और ईश्वर का वचन को नहीं जानना पूर्ण रूप से ये भी एक बाधा है, जैसे कि मैंने बताया, जिसके वजह से वो प्रभु यीशु को, जो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द समय और काल के अंतर्गत इस धरती पर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, जिसने मनुष्य के पापों की क्षमा प्राप्त के लिए सूली पर मरते हुए मृत्यु को हराकर
तीसरे दिन जी उठा, उस शरीरधारी शब्द को वो नहीं देख पाए, नहीं पहचान पाए, क्योंकि धर्म ग्रंथी बातें उनके लिए स्पष्ट नहीं थी। धर्म ग्रंथ वो नहीं जानते थे। धर्म ग्रंथ नहीं जानना हमारे लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, उस यीशु को जानने में, यीशु को पहचानने में, यीशु को अनुभव करने में। अगला कारण हो सकता है उनके अंदर विश्वास नहीं था, विश्वास का अभाव था, या विश्वास की कमी थी, या विश्वास ही नहीं था, इसलिए वो प्रभु को नहीं देख पाते हैं। पुनर्जीवित प्रभु यीशु को देखने के लिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सबों को शारीरिक आंखों की जरूरत नहीं, हम सबों को विश्वास की आंखों की जरूरत है। और जो व्यक्ति विश्वास की आंखों से यीशु को देखने का प्रयास करता है, कोशिश करता है, उस व्यक्ति को पुनर्जीवित प्रभु यीशु दिखाई देगा। और ये बात स्पष्ट है, प्रभु ने आज तक जगह जगह पर इस बात का प्रमाण दिया है, सबूत दिया है। वो उन लोगों को दिखाई देगा जो विश्वास की आंखों से यीशु को देखने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। अलग अलग प्रकार से प्रभु ने उनको दर्शन दिया, और वह दर्शन प्रभु मुझे भी देना चाहते हैं, आपको भी देना चाहते हैं, हम सबों को देना चाहते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम विश्वास की आंखों से उस प्रभु को देखें। इसलिए हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि हम प्रभु यीशु को सुने, प्रभु यीशु की बात को पढ़ें बाइबल में, और यीशु को सुने, शांत रहते हुए प्रभु यीशु को सुने, धर्म ग्रंथ के पाठों को पढ़ते हुए प्रभु को सुने, सुसमाचार को पढ़ते हुए प्रभु को सुने। और जितना हम प्रभु को सुनेंगे, प्रभु को जान पाएंगे, प्रभु को अनुभव कर पाएंगे, प्रभु को देख पाएंगे। दूसरा कारण है, प्रभु के शिष्यों ने प्रभु को उनके घर में स्वागत किया, और ना केवल स्वागत किया, प्रभु के साथ वो भोजन पर बैठे। और जब भोजन पर बैठे, प्रभु ने जब रोटी तोड़ी, आशीष की प्रार्थना पढ़ी, रोटी तोड़ते हुए अपने शिष्यों को दिया, तब जाके उन्होंने यीशु को पहचान लिया। यानी कि यीशु को पहचानने के लिए जरूरत है कि हम उस यीशु को अपने घर में बुलाएं, अपने दिल रूपी घर में बुलाएं, अपने परिवार रूपी घर में बुलाएं। अगर हम अपने परिवार रूपी घर में बुलाएंगे, अपने दिल रूपी घर में बुलाएंगे, और यीशु का हम स्वागत करेंगे, जैसे प्रभु के शिष्यों ने स्वागत किया अपने घर में, हमारे साथ रहिए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने विनती की, उन्होंने प्रार्थना की, और प्रभु उनके साथ रहे। उसी प्रकार से अगर हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे दिल रूपी घर में आइए, मेरे परिवार रूपी घर में आइए, मेरे साथ रहिए, और ये प्रार्थना मेरी बड़ी ईमानदारी की प्रार्थना हो, सच्चाई की प्रार्थना हो, विश्वास की प्रार्थना हो, तो मैं समझता हूं प्रभु मेरे जीवन में आएगा, प्रभु आपके जीवन में आएगा, प्रभु हम सबों के जीवन में आएगा, हम सबों के घरों में आएगा। और जहां प्रभु आएगा वहां पर बदलावट आएगी, वहां पर परिवर्तन आएगा, वहां पर नयापन आएगा। जैसे कि प्रभु के शिष्यों के जीवन में हम देखते हैं, जो डर के मारे, घबराहट के मारे, निराश होकर वो एमौस जा रहे थे, जैसे ही प्रभु को उन्होंने पहचान लिया रोटी तोड़ते वक्त, वो तुरंत आनंद और खुशियों के साथ भर गए, उल्लास के साथ भर गए। उनका डर दूर हो गया, उनके अंदर हिम्मत आ गई, उनके अंदर साहस आ गया। और वो रात का समय था, तब भी वो वहां से एमाउस से वो यरूशलेम लौट के आते हैं इस संदेश के साथ कि हमने प्रभु को देखा है। ना केवल प्रभु को देखा है, रोटी तोड़ते वक्त प्रभु को अनुभव किया है, और वो एमाउस से यरूशलेम लौट के आते हैं उस अनुभव को बांटने के लिए। उस अनुभव को बांटने के लिए रात के समय वो बड़े हिम्मत के साथ, बड़े साहस के साथ लौट के आते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं भाइयों बहनों, जब हम प्रभु यीशु को पूर्ण रूप से अपने जीवन में बुलाएंगे, अपने दिल रूपी घर में जगह बनाएंगे, अपने परिवार रूपी घर में जगह बनाएंगे, और यीशु का स्वागत करेंगे, यीशु का लायक वातावरण बनाएंगे अपने दिल में, अपने मन में, अपने घर में, अपने जीवन में। यीशु हमारे जीवन में आएगा। जब यीशु हमारे जीवन में आएगा, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा। और आज के दिन हमारी प्रार्थना यही हो कि यीशु को हम हर दिन हमारे जीवन में बुलाएं, हर दिन यीशु को हम अपने परिवार में बुलाएं, ताकि यीशु मुझे बदल दे, यीशु आपको बदल दे, आपके परिवार को बदल दे, हम सबों के परिवार को बदल दे। क्योंकि आज के दिन में
हम सबों को यीशु की सख्त ज़रूरत है, पुनर्जीवित यीशु की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि यीशु ने शैतान को हराया है, अंधकार को हराया है, मृत्यु को हराकर वो जी उठे हैं। और जो यीशु के साथ रहता है वो हार नहीं सकता है, वो उसके लिए हमेशा जीत है, क्योंकि यीशु की जीत हम सबों की जीत है, मेरी जीत है, आपकी जीत है, हम सबों की जीत है। इसलिए हम यीशु के साथ जुड़े रहें, यीशु के साथ हम बने रहें, ताकि हम सभी यीशु के साथ निरंतर जीतें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, उस यीशु को पहचानते हुए, अनुभव करते हुए अपने जीवन को साकार बनाएं। आइए हम सभी हाथों को जोड़ें, इस वक्त प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जिनको आपने हम सबों की मुक्ति के लिए इस धरती पर भेजा है। प्रभु यीशु ने हम सबों की मुक्ति के लिए सूली पर मरते हुए, मरने के बाद तीसरे दिन फिर एक बार जी उठते हुए हम सबों की हार को जीत में बदल दिया। इसलिए प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके जीत का हम सभी हिस्सेदार बनना चाहते हैं। इसलिए हम सबों को वह विश्वास का वरदान दीजिए, उस आंखों को दीजिए जिससे कि विश्वास की आंखों के द्वारा हम आपको देख सकें, जिंदगी के हर घटनाओं के द्वारा, हर कार्यों के द्वारा आपको देख सकें, आपको पहचान सकें और आप में आनंद मना सकें। दुआ हम करते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।